अब 5 मिनट में कर लेते हैं। ये जेई मेन 2025 अप्रैल 2 को आया था। ठीक है, ऑप्टिक्स से है नहीं ना लक। पहले क्वेश्चन समझा दूं फिर करते हैं। फॉर्मूले को रटना नहीं, बहुत बच्चों ने कहा था हमें समझा दीजिए। नाउ द फिगर सोच, ये वाला फिगर दिया हुआ था। स्फेरिकल सरफेस, लुक ये रहा स्फेरिकल सरफेस एक्स पी वाई, ये इधर को कंटिन्यूअस है ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो साइड ये देख रहे हो ये एक्स पी वाई, तो ये इधर को कर्व्ड है तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा। मीन्स यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक रहा 40 सेंटीमीटर। इट इज सेपरेटिंग टू मीडियम, ये रहा एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 कह रखा है। इसके सामने एक अनदर मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। of refractive indices mu1 is equal to 1 means air, ये रहा एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम की होंगे नियरली सेम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। फिर लिखा है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द मीडियम μ1, इस मीडियम में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। यही रहा ऑब्जेक्ट, यहां से सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर होता है, यहां से इधर को 20 सेंटीमीटर पर है। फ्रॉम द सेपरेशन फॉर्म्स एन इमेज हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेपरेशन, यही रहा, यही मीडियम, यही सरफेस इस मीडियम को, एयर को और इसी मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो उसका इमेज यहां से इधर को 1 सेंटीमीटर आगे है। तो फिर एक्स क्या है नहीं ना लुक, इससे पहले आपने किया होगा +2 फिजिक्स में, और रहा ये वो समझा दो। ऐसे 5 केसेस थे, 1 2 3 4 5। वो 5 केसेस के लिए यही फॉर्मूला आपके टीचर ने आपके लिए डिराइव किया होगा, बट इसको कैसे लगाओगे ये पांचों के लिए ट्रू है ना। समझा देता हूं फिर आगे चलता हूं। यही रहा कोई सरफेस, इधर को कंटिन्यूअस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसके सामने रहा μ1। हियर इज एन ऑब्जेक्ट नहीं, तो यहाँ पे ये तो स्ट्रेट जा रहा है, इससे पहले टीचर ने सिखाया होगा यहाँ पे इसी के लिए नॉर्मल डज नॉट बेंड गोज स्ट्रेट। फिर यहाँ ऐसे जाके यहीं पे इमेज बना था, इसके लिए भी यही फॉर्मूला आया था, डिराइव किया होगा। और यहाँ पे याद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट इन दिस मीडियम एक्चुअली बन रहा है रियल इमेज। नाउ सेम थिंग हियर, यही रहा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, उसके सामने μ1। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ बना, सेम सिचुएशन है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ क्यों बना, अपने इमेज यहाँ क्यों बना, आपने डिराइव किया होगा। क्यों कि ऑब्जेक्ट को जब आगे, पहले यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, जब आगे लेके जाओगे, इसको आगे लेके जाओगे, आगे लेके जाओगे, आगे लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट को अगर आगे लेके जाओगे तो जैसे यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो इसी का सेंटर यहाँ पर है, यही था एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऐसे ही जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, तो ये लगेगा पीछे से आ रहा है, इसीलिए वर्चुअल इमेज बना था ना, वो ऑब्जेक्ट आई रहा इमेज ना। इसी के लिए भी यही एक्सप्रेशन आया था, अभी कर रहा हूं इसको। सिमिलरली जो थर्ड वन था, यही रहा कनकेव सरफेस, इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये आगे का कंटिन्यूअस है, ये पूरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, उसके सामने जो है μ1, यहीं पे था ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम ड्रॉ करके इसका इमेज यहीं पे बना था, वर्चुअल था नहीं। यहाँ तीनों केस में ऑब्जेक्ट था रेयर और मीडियम में ना। जो और 2 केसेस थे, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन द था रेयर, अभी ऑब्जेक्ट इसी डेंसर में μ2 में है, तो यहाँ पे इमेज इधर बना था, एक्चुअली बना था रियल। सिमिलरली दिस केस, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं ना, थोड़ा उसको ऊपर कर देता हूं,
वो भी ऐसे ही था, नहीं ऐसे ही था। नाउ यही था μ2, इधर था μ1, ऑब्जेक्ट इधर था, लाइट जाके इमेज भी यही बना था। ये पांचों के लिए यही फॉर्मूला ठीक है। नाउ बट पता होना चाहिए उसको कैसे लगाओगे। इसी को ऐसे नहीं रिमेंबर करना, इसी को ऐसे नहीं रिमेंबर करना। अब कैसे रिमेंबर करोगे, न्यूमेरिकल आसान होगा नहीं, वो समझा दो फिर इधर चलते हैं। इसी को रिमेंबर करना, देखो लाइट इस मीडियम से इस मीडियम को जा रहा है, इसी को जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर है, यहां से इधर को जा रहा है, जिस मीडियम को जा रहा है उसका ये मीन्स, इसी को याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम ये सेकेंड मीडियम, डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस, ऐसे करके याद रखना। फिर आता इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे याद रखना, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय इसी का r। ऐसे याद रखना तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। जब ऐसे सीख लिया, अभी इसी एग्जाम्पल इसी न्यूमेरिकल के लिए लगाते हैं। देखो ऑब्जेक्ट यहीं पर है, तो यहीं से जा रहा है लाइट इधर को, तो यही रहा फर्स्ट मीडियम, यहां से इधर को फर्स्ट मीडियम, यहां से इधर को सेकंड मीडियम। कैसे कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में 1.5, तो रहा 1.5 डिवाइडेड बाय v। ना और एक चीज ऑप्टिक्स में याद रखना, जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसके लिए साइन कन्वेंशन नहीं लेना, इसी को फाइंड करना है, इसके लिए प्लस माइनस नहीं लेना, वो अपने आप ही आएगा, ठीक है। नाउ माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जो कि दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ अब कैसे पता लगेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो रूल रहा ये, आप यहीं पे खड़े हो जाना, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, यहीं पे खड़े होके जहां से जिस साइड से लाइट आ रहा है उस तरफ देखना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा यहां से यहां तक, आपके सामने जो है वो नेगेटिव, आपके पीछे जो है सब पॉजिटिव। लाइट यहां से इधर को आ रहा है, सारा कुछ यहीं से मेजर होगा, तो यहां से इधर वाले पॉजिटिव, यहां से इधर वाले नेगेटिव। आप यहीं पे खड़े होके लाइट की तरफ देखना, आपके सामने जो भी चीजें हैं नेगेटिव, पीछे जो भी है पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट आपके आगे ही है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए लेना नेगेटिव, u की जगह लिखा नेगेटिव, u दे रखा है 20, तो यहां लिखा -20 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, दैट इज 1.5 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। फिर r दे तो रखा है 40, प्लस 40 लोगे -40 लोगे, अभी समझाया था, सारा कुछ यहीं से मेजर होता है, लाइट इधर से आ रहा है, यहां से इधर को देखना, आपके सामने वाले नेगेटिव, पीछे वाले पॉजिटिव, तो इसी साइड का सेंटर इधर है, तो यहां से यहां तक रहा r इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो r को फिर लेना पॉजिटिव, और दे रखा है 40, तो ले लिया पॉजिटिव 40, बस हो गया। तो ये हो गया 1.5 बाई v, ये हो गया +1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5/40 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, फिर आराम से निकलेगा, नीचे नहीं दिख रहा है इसीलिए इसको ऊपर लिख लिया 1.5 डिवाइडेड बाई v, ठीक है। 1.5 डिवाइडेड बाई v, ये तो इतना था ही था, ये उधर जाके नेगेटिव होगा, दैट इज इक्वल टू 0.5/40 माइनस 1/20। देखते हैं क्या आएगा, नहीं जो आएगा आएगा। ना लिख 0.5 को लिखा 5/10, ये तो 40 नीचे था ही था,
-1/20। ठीक है, 5 से कटा ये रहा 2, तो 1/80 -1/20। ठीक है, 80 और 20 का एलसीएम ना करो, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। 80 इंटू 20, दिस डिवाइडेड बाई 80 रहा 20, 20 इंटू 120, दिस डिवाइडेड बाई 20 रहा 80, 80 इंटू दिस रहा 80, तो ऊपर हो गया -60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20। ठीक है, यहीं से चला हूं, यहां तक पहुंचा, इसी को ऐसे लिखता हूं 15/10, नीचे भी है ही है, इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20। ठीक है, नाउ लुक नाउ यही रहा 4, 80 इंटू 20 इज इक्वल टू ये रहा दिस इंटू दिस माइनस 40 v। ठीक है, सो हमें v चाहिए, तो ये -40 को इधर ले आता हूं, तो हो गया 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -40, सो दिस कैंसल्स, तो रहा -40। ठीक है, इमेज डिस्टेंस आया नेगेटिव, मीन्स यहां से इधर को, क्योंकि ये रहा पॉजिटिव, यहां से इधर को आ गया, तो यही रहा। ओके, थैंक यू। नाउ इसको बता कैसे याद रखने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहां ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कल को करेंगे। ठीक है।